हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, अ फ्यू माइल्स above द टिंटन एवे, इस पोएम का हम पहला पार्ट देख चुके हैं। और क्योंकि ये पोएम काफी लंबी है तो इसे हम दो पार्ट में करेंगे। आइए फ्रेंड, जो बाकी बचा हिस्सा है इस पोएम का उसे देखते हैं। नॉर हार्स नॉर ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबड्यू, and I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused। तो यहां इन लाइनों फ्रेंड कवि कह रहा है कि ऐसा संगीत मैं सुनता हूं जो ना तो कर्कश है ना ही कान फाड़ने वाला है, हालांकि उसमें इतनी शक्ति है जो हमें संयमित और शांत कर सके। And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts। और मैंने महसूस किया है एक ऐसी उपस्थिति को जो मुझे ऊंचे विचारों के आनंद से विचलित कर देती। A presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense of sublime of something far more deeply interfused। एक भव्य एहसास उस तत्व का जो बहुत गहराई से सब में समाया हुआ है। Whose dwelling is the light of setting suns and the round ocean and the living air and the blue sky and in the mind of man, a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought, and rolls through all things, therefore am I still, a lover of the meadows and the woods। अब यहाँ पे कवि कह रहा है फ्रेंड कि जिसका निवास ढलते सूरज की रोशनी में, whose dwelling is the light of setting sun, ढलते हुए सूरज है ना, जिसका निवास ढलते हुए सूरज की रोशनी में है, और गोल महासागर में और प्राणवायु में, एंड द राउंड ओशियन एंड द लिविंग एयर, और नीले आकाश में और मनुष्य के मन में, एंड द ब्लू स्काई एंड इन द माइंड ऑफ मैन। एक गति और एक चेतना जो प्रेरित करती है, मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पेल्स, जो प्रेरित करती सभी सोचने वाली वस्तुओं को, सभी विचारों के विषयों को, ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट, है ना, सभी सोचने वाली वस्तुओं को और सभी विचारों के विषयों को, और जो हर चीज के भीतर प्रवाहित होती है। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ meadows एंड द वुड्स, इसलिए मैं आज भी उन घास के मैदानों और जंगलों का प्रेमी हूं। एंड माउंटेन्स एंड ऑफ ऑल दैट वी behold from this green earth of all the mighty world, of eye and ear, both what they have create and what perceive, well pleased to recognize in nature and the language of the sense, the anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul, of all my moral being। आइए फ्रेंड, इन लाइन्स का अर्थ देखते हैं। एंड माउंटेन्स एंड ऑफ ऑल दैट वी behold, और पहाड़ों का और उस सब का जो हम देखते हैं इस हरी भरी धरती से, आंख और कान की उस पूरी विशाल दुनिया का, उसका भी जो वे आधा सृजन करते हैं, ठीक है ना, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, आंख और कान की उस पूरी विशाल दुनिया का, और उसका भी जो वो आधा सृजन करते हैं, बहुत वाट दे हाफ क्रिएट एंड वाट परसीव, वेल प्लीज्ड टू रिकॉग्नाइज, और उसका भी जिसे वो महसूस करते हैं। मैं पहचान कर प्रसन्न हूं कि प्रकृति और इंद्रियों की भाषा ही मेरे शुद्धतम विचारों का सहारा, परिचारिका, मार्गदर्शक और मेरे हृदय का रक्षक और मेरी पूरी नैतिक सत्ता की आत्मा। नॉर परचेंस
If I were not thus taught, should I the more suffer my genial spirits to decay? For thou art with me here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart and read my former pleasures in the shooting lights. अब इन लाइनों का अर्थ देखते हैं फ्रेंड. नॉर परचेंस इफ आई वर नॉट दस टॉट, शायद ऐसा ना भी होता अगर मुझे यह सब सिखाया ना गया होता, तब भी मैं अपनी स्वाभाविक उमंगों को नष्ट नहीं होने देता, है ना. शुड आई द मोर सफर माई जेनियल स्पिरिट्स टू डिके, शायद ऐसा ना भी होता अगर मुझे यह सिखाया ना गया होता, तो भी मैं अपनी स्वाभाविक उमंगों को, है ना, जेनियल स्पिरिट्स, इनको नष्ट नहीं होने देता, क्योंकि तुम यहाँ सुंदर नदी के तट पर मेरे साथ हो. और दाउ आर्ट विद मी हियर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, क्योंकि तुम यहाँ इस सुंदर नदी के तट पर मेरे साथ में हो. दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी सबसे प्रिय मित्र, मेरी प्रिय अति प्रिय मित्र, माई डियर फ्रेंड. एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, और तुम्हारी आवाज में मैं अपने बीते हुए हृदय की भाषा को सुनता हूं. एंड रेड माई फॉर्मर प्लेजर्स इन द शूटिंग लाइट्स, और पढ़ता हूं अपनी पुरानी खुशियों को तुम्हारी चंचल आंखों की झिलमिलाती हुई रोशनी में. ऑफ थाई वाइल्ड आईज ओ येट अ लिटिल वाइल, मे आई बीहोल्ड इन थी what I was once, my dear sister, and this prayer I make, knowing that nature never did betray the heart that loved her, 'tis her privilege, through all the years of this our life, to lead from joy to joy, for she can so inform. अब यहां पे कवि कह रहा है फ्रेंड, ओ कुछ समय के लिए मैं तुम में वह देख सकूं जो मैं कभी था, मेरी प्रिय प्रिय बहन. और मैं प्रार्थना करता हूं ये जानते हुए कि प्रकृति ने उसे कभी धोखा नहीं दिया, जिसने उसे प्रेम किया था. यह उसी का विशेष अधिकार है हमारे जीवन के इन तमाम वर्षों के दौरान हमें एक खुशी से दूसरी खुशी की ओर लेकर के जाना. The mind that is within us, so impressed with quietness and beauty, and so filled with lofty thoughts that neither evil tongues, rash judgments, nor the sneers of selfish man. अब इन लाइन का अर्थ देखें फ्रेंड, तो क्योंकि वो हमारे भीतर के मन को ऐसा ज्ञान दे सकती है. The mind that is within us, so impressed with quietness and beauty, जो हमारे भीतर के मन को ऐसा ज्ञान दे सकती है कि उसे शांति और सुंदरता से ऐसा प्रभावित कर सकती है. एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट, देखिए ऐसे उच्च विचारों से उसे ऐसे सींच सकती है. दैट नाइदर एविल टंग्स, कि ना तो कटु बातें, ना बिना सोचे समझे लिए गए फैसले, रैश जजमेंट्स, और ना ही स्वार्थी पुरुषों का उपहास करना, नॉट द स्नियर्स ऑफ सेल्फिश मैन, स्वार्थी पुरुषों का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना. स्नियर का मतलब होता है उपहास करना. नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज नॉर ऑल द ड्रियरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, शैल ईयर प्रिवेल अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब आवर चीयरफुल फेथ, दैट ऑल विच वी behold is full of blessings. Therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk. अब इन लाइनों का मतलब है फ्रेंड कि ना ही वे मुलाकातें जिनमें कोई आत्मीयता नहीं होती, नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज, नॉर ऑल द ड्रियरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, और ना ही रोजमर्रा की जिंदगी का वह नीरस व्यवहार कभी हम पर हावी हो पाएगा. देखिए, शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, वो कभी हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा.
ना ही विचलित कर सके, और डिस्टर्ब आवर चीयरफुल फेथ, ना ही विचलित कर सकेगा हमारे उस आनंदमयी विश्वास को। दैट ऑल विच वी बी होल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह वरदानों से भरा हुआ है। Therefore let the moon shine, इसलिए चांद को अपनी एकांत पद यात्रा में तुम चमकने दो। Therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk, and let the misty mountain winds be free to blow against thee, and in after years, when these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure, when thy mind shall be a mansion for all lovely forms, thy memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmonies, O then। इन लाइनों का अर्थ ये फ्रेंड की और पहाड़ों की धुंधली हवाओं को, एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री, और पहाड़ों की धुंधली हवाओं को अपनी मर्जी से तुमसे टकराने दो। टू ब्लो अगेंस्ट थी, एंड इन आफ्टर ईयर्स व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटेसीज शैल बी मैच्योर्ड, और आने वाले वर्षों में जब ये तुम्हारी बेतहाशा खुशियां परिपक्व होकर के गंभीर आनंद में बदल जाएंगी, जब तुम्हारा मन कभी सभी सुंदर रूपों के लिए एक महल बन जाएगा। When these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure, when thy mind shall be a mansion for all lovely forms, और तुम्हारी स्मृति उन सभी मधुर ध्वनियों और संगीत के लिए एक बसेरा होगी। If solitude or fear or pain or grief should be thy portion, with what healing thoughts of tender joy wilt thou remember me, and these my exhortations, nor perchance, if I should be where I no more can hear thy voice, nor catch from thy wild eyes these gleams of past existence, wilt thou then forget। अब यहाँ पे कवि कह रहा है फ्रेंड कि ओ तब यदि एकांत डर कष्ट या दुख तुम्हारे हिस्से में आए तो तुम कितने उपचारात्मक और सुखद विचारों के साथ मुझे याद करोगे। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी थाई पोर्शन, विद व्हाट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल्ट थाउ रिमेम्बर मी, और मेरी नसीहतों को भी, और शायद अगर मैं ऐसी जगह हूं जहां मैं फिर कभी तुम्हारी आवाज ना सुन सकूं। नॉर परचांस आई इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, है ना, मैं तुम्हारी आवाज ना सुन सकूं, मैं ऐसी जगह पर हूं। थाई वॉइस नॉर कैच फ्रॉम थाई वाइल्ड आइस, ना ही तुम्हारी चंचल आंखों में बीते हुए कल की ये झलकियां देख सकूं, तब भी क्या तुम मुझे भूल जाओगे। Wilt thou then forget that on the banks of this delightful stream we should together, and that I so long a worshipper of nature hither came unwearied in that service rather से, कि इस आनंदमय धारा के किनारों पर हम साथ खड़े थे, और ये कि मैं जो इतने लंबे से प्रकृति का उपासक रहा हूं, यहाँ उसकी सेवा में बिना थके आया था, बल्कि ये कहना विद वार्मर लव ओ विद फार डीपर जील ऑफ होलियर लव, नॉर विल्ट थाउ देन फॉरगेट दैट आफ्टर मैनी वांडरिंग्स मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for thy sake। बल्कि ये कहना कि और भी गहरे प्रेम के साथ, ओ और भी अधिक पवित्र प्रेम के उत्साह के साथ, ओ विद फार डियर जील ऑफ होलियर लव, और ना ही तुम तब भूलोगी कि कई भटकनों और लंबे वर्षों की अनुपस्थिति के बाद, है ना, आफ्टर मेनी वांडरिंग्स एंड मेनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस,
ये घने जंगल और ऊंची चट्टानें, दीज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, ये घने जंगल और ऊंची चट्टानें और ये हरा भरा ग्रामीण परिदृश्य, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर, मेरे लिए और भी प्रिय हो गए थे, अपने सौंदर्य के कारण भी और तुम्हारी खातिर भी, एंड फॉर थाई सेक, तुम्हारी कारण भी। तो फ्रेंड्स, ये कविता यहाँ पर हमारी समाप्त हो जाती है। अ फ्यू माइल्स अबव द टिंटर्न एबे, ये बहुत ही फेमस कविता है। इसको मैंने आपको हिंदी में समझाने की और इसको हिंदी में अनुवाद करके आपके साथ सामने इसको मैंने रखा है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है पोएट्री को पढ़ने में, खास तौर से। भले ये पोएट्री आपको थोड़ी लंबी लगेगी, लेकिन एक एक लाइन को और एक एक स्टेंजा को हमने पढ़ने की जो कोशिश की है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है फ्रेंड कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर इसको हम बहुत शॉर्ट में समराइज करके मैं खाली आपको इसको बता दूं तो वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का ही बनेगा। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि यदि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहां देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको पूरी कविता को कोशिश करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा ही लंबी है तो बात अलग है, अदरवाइज इतनी लंबी कविता को तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम पूरा पढ़ें, बार बार पढ़ें। एक बार पढ़ने से याद नहीं होती चीजें फ्रेंड, इसलिए आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। कविता के प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इन प्रिंट आउट्स को निकालने और इनको अपने पास रखें, और बार बार पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे बहुत आसानी से आपको चीजें याद हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लेकिन उसको ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो देखिए, लेकिन उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारा हौसला बढ़ाता है, आगे और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।